चलिए, हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। आज से शुरुआत करने वाले हम एक और धमाकेदार चैप्टर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वह अब हम समझेंगे। हाँ भाई, और आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है, बट तुम्हारा हेडफोन खराब है, हमारा तो सब कुछ क्लियर है। कल छुट्टी करवा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, कल तुम्हारी छुट्टी है। और कुछ खरखर कर रही है आवाज? आवाज तो क्लियर आ रही है बेटा। चलिए, तो करें क्लास की शुरुआत। वॉइस खरखर नहीं कर रही बेटा, वॉइस क्लियर है। चलो, हाँ, खुशी बेटा वाला सवाल छोड़ दो, बाकी मैं अगर मैं गुरुवार के दिन को टाइम मिलेगा सवाल बता दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा गणित लगेगा उस क्वेश्चन में। सर ये चैप्टर कितना बड़ा है? क्योंकि मेरी कॉपी में 10 पेज, अब 10 पेज में कुछ ना होगा इस चैप्टर का, है ना। पूरी मतलब ये चैप्टर एक तरीके से देखो ऐसा है, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, जो पिछला चैप्टर था उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो फिर भी 6-7 क्लास तो इसमें भी लगेगी, तो ये सारे चैप्टर बराबर 6-7 क्लास इसमें लगेगी। अब मतलब हमारा सिलेबस जो है उसमें एक और चैप्टर बचा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वह, जैसे मैं आपको पहले बताया था, दिवाली के पहले हम उसे कंप्लीट कर देंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा बचेगा हमारे पास, या दिवाली के अगले वाले हफ्ते में हो जाएगा वाला। तो प्रत्यावर्ती धारा भी छोटा चैप्टर, उसमें 4-5 क्लास लगेगी। इसके बाद में हम बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, किरण प्रकाश यंत्र। वो चैप्टर जो है हमारा स्थिर विद्युत के बराबर चैप्टर, ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है वो। फिर उसके बाद में नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस, नवंबर एंड तक दिसंबर फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए, करें क्लास की शुरुआत। हाँ, मतलब यहाँ से 30 दिन, मैं 30 दिन का चक्कर है ना, कि 5-6 दिन में छुट्टी हो जाएगी, 6-7 दिन तो हमारे, और 2 संडे हो जाएंगे। तो मतलब अगला जो महीना है, अगर कोई बढ़िया तरीके से अपने आप को कवर अप करना चाहता है, मतलब अगर कोई चाहता है कि मैं इस दुनिया में इस भीड़ से आगे निकल जाऊं, या अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि मैंने थोड़ा बहुत पाप कर दिया, सर पाप का पश्चाताप करने का क्या समय है, तो नवंबर का जो महीना है वो इस पार और उस पार की लड़ाई है ना। नवंबर का जो महीना है वो इस पार उस पार की लड़ाई है। क्योंकि नवंबर के महीने में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे डूब जाते हैं, और ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे बहुत ही ऊपर निकल जाते हैं। क्योंकि नवंबर में अगर जैसे अभी हम बात करें तो हमारे पास 4 तो संडे होती है, 4 छुट्टियां वो मिलेंगी, उसके अंदर 4-5 छुट्टियां दिवाली की एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो मतलब मान के चलो आपकी मोटा मोटी तौर पे 8 से 9 दिन की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो 30 दिन में से 10 दिन छुट्टी हो गया, 8-9 दिन छुट्टी हो गया आपकी, तो बचे 20 दिन। तो आप ये जो 10 दिन की छुट्टी होगी, आप चाहे तो इसमें आप बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। आपका जो भी पुराना छुटा हुआ है उसके लिए प्लान कर लो कि यार इस दिन छुट्टी मिलनी है, मुझे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर कुछ नहीं छुटा है तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये 10 दिन में ना ऐसा होगा कि देखो दिवाली जब आएगी, पहले से बता देता हूं, दिवाली जब आएगी तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे दिवाली में लग जाएंगे, है ना। अभी बस ये वाला हफ्ता बीतेगा, उसके बाद वाला हफ्ता दिवाली चलेगा। तो या तो ऐसा होगा कि बच्चे डूब जाएंगे, या ऐसा होगा कि जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की, वो बाकी सबसे बहुत ऊपर निकल जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पर रहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं कोटा में बहुत बार बच्चों को देखा, कुछ बच्चे तो दिवाली पे घर जाते थे, आते ही नहीं थे, 1 महीने बाद आ रहे हैं, है ना। बोले भैया घर पे अच्छा लग रहा है। या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे घर गए, है ना, बड़े जोश में जाते हैं, 2 बैग लेकर जाते हैं, एक पूरी ट्रॉली भर के कपड़े ले जाएंगे, एक ट्रॉली भर के किताबें ले जाएंगे कि सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नोट्स कॉपी चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, पुराने मॉड्यूल ले जाएंगे, आधी किताबें हॉस्टल में से आधी किताबें खाली करके ले जाएंगे दिवाली पे। घर पहुंचेंगे, घर पहुंचकर वापस आएंगे, तब याद आएगा अरे यार मैं तो 2 बैग लाया था, मैं तो एक ही बैग खुला, एक बैग तो खुला ही नहीं कभी किताबों का। या कुछ तो एक बैग गलती से घर ही भुलाएंगे कि 2 बैग लेके थे, कपड़े तो यार सर वो मॉड्यूल में रखा था, अरे यार वो तो मैं घर ले गया था, एक दिन मैंने उसको खोल के पढ़ा था, उसके बाद घर भी ले गया वो। 4 नोट्स कॉपी लेके 2 घर पे छोड़ कर आ गए, ठीक है। तो यह सब कुछ आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले ही चेतावनी दे देता हूं, अगला महीना बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ महीना है। या तो आप जीत कर उस पार हो जाओगे, या आप अगर पीछे रह गए तो फिर उसके बाद में पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। टेस्ट सिलेबस बेटा अब नहीं बताएंगे, आई एम सॉरी, इतनी बार टेस्ट सिलेबस बता दिया तो अब बताना पॉसिबल नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है? इस चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना होता है, लेंस का नियम पढ़ना होता है, फैराडे का नियम पढ़ना होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, गतिज विद्युत वाहक बल और अन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, प्रेरकत्व, एलार परिपथ, है ना। एलार मतलब प्रेरकत्व और प्रतिरोध का परिपथ पढ़ेंगे। तो अब हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़े हम ये चैप्टर। तो अगर हम एक बार कहानी को देखें झाके, तो ये चैप्टर एक तरीके से हमारा आखिरी चैप्टर रहने वाला है, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय की कहानी पढ़ेंगे। एक और चैप्टर पड़ेगा प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है ना। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर से बिल्कुल कनेक्टेड सा है। ऑब्वियसली बात है, जो क्लास 12 का फिजिक्स आपको दिखा उसमें 100% कनेक्शन से कुछ नहीं होता है ना, नई कंसेप्ट होता है, नया थ्योरी होता है, लेकिन पुरानी चीजें यूज होंगी थोड़ी। मतलब इसमें हमें क्या करना होगा ना, इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज रुका हो तो क्या होता है, स्थिर विद्युत में पड़ा। फिर हमने बोला कि यार ये जो चार्ज गति कर रहा है उसके कारण विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा बढ़िया तरीके से बड़ी। फिर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमें है ना, हमने क्या पढ़ा कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है ना। और यही कंसेप्ट जो है वह कंसेप्ट जो है वह हमारे लिए जनरेटर, मतलब हमारे घरों में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, या हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है, वो विद्युत धारा क्यों आ रही है, वो विद्युत धारा से क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, वह सब कुछ है ना, वो जनरेट कैसे हो रही है, बन कैसे होती है, जनरेटर का जो प्रिंसिपल है एक्चुअल में इस चैप्टर में छुपा हुआ है ना। ये चैप्टर बेसिक है जनरेटर का, समझ में आ गई कहानी। मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम उल्टी बात पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया अगर हमारे पास कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है ऑलरेडी, तो उससे विद्युत धारा कितनी उत्पन्न हो सकती है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लिए आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए आप छोड़ दो, 8-10 पेज छोड़ दो बस, है ना, 8-10 पेज छोड़ दो। उसके अलावा तो उसमें मैं आपको चिंता ना करो, अगर आप उसके लिए 8-10 पेज या 2-4 पेज भी छोड़ दोगे और उसमें मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो पीडीएफ आपके पास रहेगा, पीडीएफ से सीधे भी पढ़ सकते हो, है ना। बाकी आपको लगे तो उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो आप लिख सकते हो, है ना। चुंबकत्व और द्रव चैप्टर, वो चैप्टर मैंने आपको बोला गुरुवार के दिन आपको 1-1.5 घंटे में वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा सुबह के टाइम। चलो अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट सी बात क्लास शुरू करो उससे पहले बता दो, कल फिजिक्स की क्लास 4 बजे होगी, है ना। बहुत गौर से मेरी बातों को सुने, कल फिजिक्स की क्लास 4 बजे होगी, कल 3 बजे बायोलॉजी की क्लास नहीं है, कल 4 बजे से ही आप लोगों की क्लासेस होंगी, ठीक है। कल 4 बजे से ही आप लोगों की क्लासेस होंगी, आगे बात समझ में। हाँ, कल पार्सर नहीं है तो कल मैं और कामेश सही क्लास लेंगे, तो कल बायोलॉजी क्लास नहीं होने वाली है, कल 3 बजे कोई क्लास नहीं है, कल 4 बजे से रेगुलर टाइम पे हमारी क्लास होगी। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स पढ़े उससे पहले क्या मुझे विद्युत फ्लक्स याद है, कितना को विद्युत फ्लक्स याद है, तो विद्युत फ्लक्स याद हो आपको तो उसे लिखते हैं E.A, क्या लिखते हैं E.A। तो उससे चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा डॉट एरिया B.A, हम चुंबकीय फ्लक्स लिखने वाले हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा तो विद्युत फ्लक्स हमने देखा था। देखो अब आने वाली जो कहानी है आगे की आधे घंटे की जो क्वेश्चन है वो एक्जैक्टली सेम है जैसे हमारे पास
चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कोई तल है, उसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कितनी बल रेखाएं उसे काट कर जा रही है, ये पूरा एक तल रखा, तो कितनी बल रेखाएं इसे काट कर जा रही है, कितनी बल, क्या बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो इसे काट कर जा रही है, तो वो जो संख्या उसे हमने क्या बोला था, विद्युत फ्लक्स बोला था। तो एक्जैक्टली वही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित सतह से संबंधित फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के तुल्य होता है। यदि क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल सदिश, ये इतना होता है, ये बात समझ लो। इसके बाद इसको हम फॉर्मूला कैसे बताते हैं, ये बोलते हैं हम कि यदि क्षेत्र की दिशा एवं क्षेत्रफल पर अभिलंब की दिशा के बीच कोण थीटा है, तब फाई बराबर होगा बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। एक्जैक्टली वैसी की वैसी बात होगी, एक्जैक्टली वैसी की वैसी बात होगी। हेलो हेलो माइक चेक, क्या क्लास चल रही है? हेलो हेलो माइक चेक। होमवर्क डिस्कस गुरुवार के दिन करेंगे बेटा हम। ठीक है, क्लास चल रही है सभी की? चलिए, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था वैसा का वैसा बी डॉट ए, फाई बराबर होता है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे हम, बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर अगर हम यहां पे इसको परिभाषित करना चाहें तो जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर है और एरिया सदिश इधर है, क्या लिखेंगे, इसे बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ये सब कुछ बातें फिर से बतानी चाहिए। यहां पर अगर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है और अगर मैंने किसी तल को ऐसे रखा तो एरिया सदिश इधर होगा सर, तो कोण जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, या फ्लक्स जो हो जाएगा वो बी ए कॉस 0 या cos 0 1 होता है, या अधिकतम फ्लक्स होगा। या इसी प्रकार से अगर मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और अगर मैंने क्षेत्रफल को, या एग्जैक्ट वैसे की वैसी ही बातें हैं जैसे हमने विद्युत में करी थी, एरिया सदिश ऐसा रख दिया, एरिया को ऐसा रख दिया, तो हम क्या बोलेंगे सर, इस कंडीशन में फ्लक्स जो जाएगा थीटा जो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये सबको ध्यान है, ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर है मामला? तो सर ये फिर हम पढ़ी क्यों रहे है ना, ये हम पढ़ी क्यों रहे जब हमें ऑलरेडी पता है। तो हाँ देखो, इसमें सवाल तो आसान सी रहेंगे, लेकिन अब इसमें नई बातें क्या होगी कि अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र, या तो सवाल में दे देगा या चुंबकीय क्षेत्र मुझे निकालते आना चाहिए। नई बातें क्या होगी कि अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र, या तो सवाल में दे देगा या चुंबकीय क्षेत्र मुझे निकालते आना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र मुझे निकाल देना चाहिए। जैसे हमने पिछले चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा अलग अलग वस्तु के कारण, तो वही चुंबकीय क्षेत्र अब हमें यहां पर उपयोग में आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लास चल रही है सभी की? चल हाँ, तो सवाल कैसे आएंगे इसमें, एकदम आसान सा सवाल जैसे हम करते आ रहे थे उसी प्रकार के क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन ना। तो पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है ना, इसमें यही वाली सारी बात होगी। अच्छा, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट चीज लेफ्ट, यहां पर इसका मात्रक और विमात्रक, मात्रक मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, लेकिन फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा ना, मात्रक क्या होगा। तो फ्लक्स का अगर हम मात्रक देखेंगे सर, तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनटू मीटर स्क्वायर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर को हमने क्या बोला था, वेबर। मैं आपको बताता पिछले चैप्टर में, ये होता है वेबर। तो वेबर किसका मात्रक, ये फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर। या अगर हम चाहें तो इसका सीजीएस मात्रक लिख सकते हैं, जैसे किसके करने डब्ल्यू से। और अगर हम इसका सीजीएस मात्रक देखेंगे तो सीजीएस मात्रक क्या होगा सर, ये टेस्ला का तो आपने बताया था कुछ गॉस वॉस होता है, और ये मीटर का हमें पता है सेंटीमीटर होता है। तो वेबर का होता है मैक्सवेल। तो 10 की घात 8 मैक्सवेल बराबर होता है एक वेबर के। मैं कहता हूं 10 की घात 8 मैक्सवेल बराबर होता है एक वेबर के, या इसका सीजीएस मात्रक होता है। इसके अलावा जल्दी से बता दो यार, इसकी विमा क्या आएगी मेरे प्यारे, इसकी विमा क्या आएगी, इसकी विमा क्या आएगी, इसकी विमा क्या आएगी, कोई बता सकता है इसकी विमा? या चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपने निकाली थी, इनटू एरिया कर दो, इसकी विमा आ जाएगी। कितनी आएगी विमा, कितनी आएगी विमा? हाँ 12 पे छोड़ दे भाई तू। ML2 T माइनस ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। अच्छा, और कोई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आएगी ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। मुझे नहीं याद, मैंने बहुत समय से निकाली भी नहीं। आप लोग जो बोलोगे वो बोर्ड पे लिख दी जाएगी, आप जो बोलोगे वो बोर्ड पे लिख दी जाएगी। हाँ कशिश, बहुत बढ़िया, वोल्ट सेकंड भी हो सकता है, अभी हम बताएंगे वोल्ट सेकंड कैसे हो सकता है। हाँ क्या सभी यही आ रही है, हो सकता है गलत हो, अपने हिसाब से देख लो। अच्छा सर, यह सदिश राशि है या अदिश राशि? ओहो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी राशि है यह? अदिश राशि है। नहीं सर सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा भी है। कौन सी दिशा है लाना, हमें क्या पता करना, हमें तो ये पता करना चाहिए बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है। तो बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही क्या होता है, यही अदिश राशि होता है। अदिश राशि, बिल्कुल यह अदिश राशि है। हाँ भाई ओके, आगे बढ़ते कुछ सवाल करते, बेसिक से सवाल आप लोग खुद ही करके बताएंगे मुझे ना, क्योंकि ये सारे सवाल आपको आते हैं। 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, वर्गाकार कुंडली 10 की घात 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब लिखा हुआ टेस्ला लिखा हुआ ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया कि यह क्या, एक वेबर जो होता है वह टेस्ला मीटर स्क्वायर, या टेस्ला को क्या लिख सकते हैं, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को एक टेस्ला लिखा जा सकता है, एक टेस्ला लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एकदम आसान सा सवाल, क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास वर्गाकार कुंडली 10 की घात 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखिए, कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। 10 सेकंड में जवाब बताना है ना, जल्दी से हमें एक्चुअली चैप्टर के इंपॉर्टेंट कार्यक्रम की तरफ जाना, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी बात है सारी चुंबकीय क्षेत्र वगैरह के कारण हमें फ्लक्स पता करना। 10 सारा सभी आंसर। फाई क्या होता है, फाई होता है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे बोला लंबवत रखा, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना 10 की घात 3, कितना भला आदमी है, 0.01 एरिया भी दे दिया। इससे अच्छा आदमी दुनिया में कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यह 10 बचेगा, कहां पैसा वेबर इज आंसर। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी सर वह 0 डिग्री आएगी, या कॉस 0 1 हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल।
थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी सर वह 0 डिग्री आएगी या cos 0 1 हो जाएगा इंटू 1 कर देंगे। अच्छा अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप आसानी से बता पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र 0.3 जे कैप टेस्ला में तार का एक लूप रखा गया, यदि क्षेत्रफल जो है वो ये रहा, तब आपको फ्लक्स ज्ञात करना है। 10 सेकंड में जवाब बताना है। अंजलि बिटिया cos 0 जो होता है वह एक होता है cos 90 जो होता है। साल भर यही बात करेंगे कि हम क्या बोला, लंबवत, लंबवत का मतलब ऐसा रखा है चुंबकीय क्षेत्र इधर है और कुंडली जो है वो क्षेत्र के लंबवत है, इसका एरिया सदिश कितना होगा, इधर होगा एरिया सदिश और चुंबकीय क्षेत्र कोण के बीच में कितना है 0 डिग्री, तभी तो cos 0 1 होता है। ठीक है, हाँ तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सर, इज द क्वेश्चन नीड टू सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व, 0.3 into 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एसपी स्टार जिंदाबाद। हमने देखा कि सर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, जे कैप में, तो अब एरिया सदिश कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जे वालों का डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। यहाँ पर हमें पता है फाई बराबर बी डॉट ए या 0.3 जे कैप, डॉट लेना ए के साथ 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो डॉट लोगे तो जे वाले मल्टीप्लाई 0.3 into 5 या 1.5 वेबर आंसर आ जाएगा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकंड में जवाब बताना है, 10 सेकंड में जवाब बताना है। हाँ थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, 2 सवाल फिर करना है, इसमें ही और इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं। बताइए 0.06 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग कर लो, 1.5 1.2 टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, इसका तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है, तो फ्लक्स क्या आएगा। तो सर कैसे करेंगे, फाई बराबर दिया हुआ बी ए cos थीटा, आपने अभी सीखा चुंबकीय क्षेत्र कितना है 1.2 into 0.6 into cos 30 डिग्री, तो कितना आएगा 1.2 into 0.06 into cos 30 is √3/2 एंड यू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर रॉन्ग। क्यों सर, क्यों सर, एक्चुअली में क्या बोला क्वेश्चन में, इसका तल क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। सो व्हाट क्वेश्चन वांट टू से, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो लिसन टू मी इन इंग्लिश। इसका तल कहां होगा, सर इसका तल ऐसा होगा, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो एरिया कहां हुई, एरिया वेक्टर साइड जाती, तो ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। आई बात समझ में। तो फाइनली हम आंसर लेंगे, हम लिखेंगे बी ए cos थीटा, फिर से लिखेंगे सर बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी लिखना है, इस पे क्रॉस करना है, फिर ये लिखना है ताकि हमें पता रहे हम गलत क्या कर रहे थे। 1.2 into 0.03 into cos 60 या 1.2 into 0.06 into 1/2 ये कटिंग छम क्या हो जाएंगे, और ये 1.2 into 0.03 तो ये मल्टीप्लाई करो, ये 36, अब 36 में कितने पे 0 सर 3 पॉइंट के बाद, तो 0.036 वेबर इज द आंसर व्हिच वी गेट। 0.03 नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मैंने तो बताया था। चलो आई एम बहुत कंफ्यूज हुई, वाई कंफ्यूजन, क्वेश्चन से स्ट्रेट, इसका तल क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये रहा तल, ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र, यह तल, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, हमें तो एरिया सदिश चाहिए सर, तो ये वाला कोण जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप चाहते इसे 3.6 into 10 की पावर -2 वेबर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आएगा थोड़ा जिंदगी में आनंद। देखो अब आगे की कहानी क्या सर, ये पढ़ेंगे क्या, नहीं चीजें डिफिकल्ट कैसे बनेगी, चीजें डिफिकल्ट कैसे, चीजों में रोमांच कैसे आएगा। रोमांच इसलिए आएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपको स्ट्रेट नहीं देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र आपको खुद को सोचना होगा कैसे, अगर मान के चलो मेरे पास बोला कि एक मेरे पास रॉड रखी हुई है, उसके आगे मैंने कॉइल रख दी, बताओ चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र लिखना चाहिए, फिर फ्लक्स लिखोगे है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक 250 फेरे की परिनालिका का व्यास 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसमें 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके केंद्र पर अक्ष के लंबवत व्यवस्थित 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की चक्ति से पारित चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक परिनालिका है, हमारे पास एक परिनालिका है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ओके सर, कितनी धारा जाती है, 15 एम्पीयर धारा जाती है, वेरी गुड धारा। अब यहां पर बोला है कि इसमें इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। ओके सर, और यहां पर अच्छा यार ये थोड़ा सा मामला आपके डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, अपन ट्राई करते हैं, बाकी फिर मैं इसके लिए एक बेस सवाल और करवा देता हूं आपको। पहले फोटो बना देते हैं। यहां पर बोला कि इसमें 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है और बोला इसमें फेरों की संख्या जो है टोटल फेरे 250 बोले हुए, और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर बोली गई है। ठीक है, फिर बोला 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है और इसके केंद्र पर अक्ष के लंबवत, ये रही अक्ष, इसके लंबवत 10 सेंटीमीटर, अच्छा सर एक बड़ी कुंडली रखी गई है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की चक्ति पारित होती है, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए, इससे चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हाँ मेरी तबियत थोड़ी सी अजीब है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सवाल जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहली बात तो देखो कि यहाँ पर एक परिनालिका, उसमें मैंने कॉइल, ये एक प्लेट लगती है। अब हमें पता करना है कि इससे पारित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए पहले मैं आपको एक बेस सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, या आप चाहो तो इसको 4 डाल दो, इसको 5 कर देते हैं ताकि हम थोड़ा बेस समझें। क्या बेस समझना है सर, मान के चलो मेरे पास यहाँ पर इस पूरी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर इसमें यह जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र 2 जगहों पर है। ठीक है, अब सवाल ध्यान से समझना, पहली वाली कंडीशन में मैंने यहां पर एक वर्ग बनाया जिसकी भुजा है ए, इसकी भुजा कितनी है, ए भुजा का एक वर्ग बनाया। तो अगर मैंने यहां पर ए भुजा का एक वर्ग बनाया है, तो इस ए भुजा वाले वर्ग से पारित फ्लक्स बताइए। चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसकी भुजा ए है, तो फ्लक्स बताइए। सर हमने फ्लक्स सीखा, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, बी डॉट ए सीखा हमने। अच्छा सर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो बी है और ये एरिया कितना होगा, सर ये वाला एरिया जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो फ्लक्स होगा बी इंटू ए स्क्वायर। क्या इसको इसमें दिक्कत है, क्या किसी को इसमें कोई भी दिक्कत है कि यहाँ पर सर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ी जगह पे था, मैंने यहाँ पर एक एरिया रखा, तो उस एरिया से गुजरने वाला, इस एरिया से गुजरने वाला मेरे पास फ्लक्स कितना होगा, तो इस एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा बी ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सर। लेकिन मान के चलो मैंने यहाँ पर
यहां पर सेम सवाल किया, लेकिन मैंने बोला कि इस वर्ग की वही वर्ग है, वर्ग की भुजा है ए, वर्ग की भुजा है ए, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना, सवाल दोनों में सेम है, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, तो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ, कैसे निकालेंगे सर यहां पर भी करेंगे, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स यहां पर करेंगे फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। अच्छा, अब एरिया क्या लिखा जाएगा, एरिया क्या लिखा जाएगा, एरिया क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना, बहुत सारे बच्चों ने सही गेस किया। और कोई, हाँ, अब जो एरिया आएगा, अब जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इनटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों सर जी ये बेवफाई क्यों, आपको तो इससे फ्लक्स निकालना था, हाँ अभी मेरा सवाल वही है कि मुझे फ्लक्स निकालना है इससे, मुझे फ्लक्स निकालना है बाहर वाले से, लेकिन मेरे भाई फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फ्लक्स की परिभाषा ये होती है सर, फ्लक्स की परिभाषा ये होती है कि कितनी चुंबकीय बल रेखा काट कर जा रही है। अब भाई चुंबकीय क्षेत्र तो इतने एरिया में, इतने से एरिया में ही चुंबकीय क्षेत्र है, अब भले तुम एरिया बड़ा मान लो जिससे फ्लक्स ले रहे हो, लेकिन 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 लाइट या चुंबकीय क्षेत्र तो इतने को ही काटेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। नाम कैसा समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास एक टॉर्च है, एक टॉर्च है, तो एक टॉर्च से मैंने लाइट मारी, अब मैंने छोटा सा गोला उस टॉर्च के ऊपर चिपका दिया, तो मैंने भैया बताओ टॉर्च का जो गोला है वो कितनी लाइट रोका है, तो सर चुंबकीय, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र इनटू अगर मैं छोटा गोला लगा तो उसका क्षेत्रफल। लेकिन अगर मान के चलो मैंने एक बड़ा बड़ा शीट ले ली, मैंने बहुत बड़ी पेपर की शीट ले ली, फिर मैंने टॉर्च मारा उस पे, मैंने बोला बताओ भाई इस पे कितनी लाइट रोकी, तो क्या बोलोगे एरिया शीट की रोकी, नहीं 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 सर, अगर टॉर्च आपने बहुत करीब रखा तो लाइट कहां से, लाइट तो टॉर्च से बना रही, वहां पे गोला बनेगा, तो वो जो गोला होगा उसका ही एरिया लिखा जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को बहुत जोरों से चमकती, क्या ये छोटी सी बात सबको बहुत जोरों से चमकती, क्या कि यहां पर सर मैं भले एरिया बड़ा ले लूं, चुंबकीय क्षेत्र तो छोटे से नहीं, तो वहां पे मैं पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा। आगे समझ में सभी को, तो वही वाला कांसेप्ट यहां पर इस क्वेश्चन में भी है, इस क्वेश्चन में भी है ना, कि यहां पर भले ही चुंबकीय क्षेत्र का होगा, अब उसने अक्ष पर या इसने जो बोला सवाल में कि यहां पर केंद्र पर क्यों रखा, क्योंकि केंद्र पर मुझे पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, केंद्र पर क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितने एरिया को काटेगा, तो सर वो चुंबकीय क्षेत्र काट रहा है ना सर, वो केवल इतने ही एरिया को काटेगा, इतने ही एरिया को काटेगा, जो वलय का या जो परिनालिका का जो गोला होगा उतने ही एरिया को चुंबकीय क्षेत्र काटेगा, या उतने ही जगह में चुंबकीय क्षेत्र जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स में मुझे पूरी एरिया या जो कॉइल है या मेरे पास जो प्लेट है ना, तो यहां पर जो प्लेट है जो चकती है वो चकती का क्षेत्रफल मुझे नहीं रखना है ना, मुझे चकती का क्षेत्रफल नहीं रखना, मुझे किसका क्षेत्रफल रखना है, मुझे सर यहां पर ये जो वलय हो या जो मेरी परिनालिका है उसका क्षेत्रफल रखना होगा। क्लियर है मामला, क्या सभी को चमकता है ये, तो अगर यह समझ में आ गया सभी चीजों को तो जल्दी से बताओ एरिया या आंसर क्या होगा, सर ये होगा चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। अब देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के कारण, तो म्यू नॉट एन आई या कैपिटल एन इनटू आई अपॉन में एल। मुन्नी की याद आ गई, क्यों आ गई सर यहां पर, क्योंकि यहां पर सर यह परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बस यही सबसे डिफिकल्ट सवाल है इसका, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र भी तुम ही बताओ एरिया भी तुम ही बताओ, बताओ भाई क्या कर लिया, तो यह चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया इनटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर, तो म्यू नॉट की वजह से पता है, म्यू नॉट ही रहने देते हैं, टोटल फेरों की संख्या 250, धारा जारी 15 एम्पीयर, लंबाई कितनी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, या मैं इसे 0.2 मीटर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 0.2 मीटर लिख दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया, इनटू पाई। अच्छा सर, इनटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आएगी सर, इसका व्यास 4 सेंटीमीटर दिया, तो मैं त्रिज्या रखूंगा 2 सेंटीमीटर, क्या रखूंगा मैं 2 सेंटीमीटर, 0.02 का स्क्वायर। आई बात समझ में सभी को, यहां पर ये जो त्रिज्या आएगी इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही मेरा आर होगा, और वह कितना होगा 0.02 सेंटीमीटर। क्या सभी को ये 110% तरीके से फील आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगर हाँ तो आपके पास आंसर आ चुका है, बताइए क्या आएगा यहां पर, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन दिख रहा है, हाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं। म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इनटू 10 की पावर -7, 250 को 250 लें दो इनटू 15 इनटू पाई। अच्छा, ये जो बटे में 2 है, ये 0.2 से 2 कर देता हूं, और ये 0 हटाकर इसका मैंने इनटू 10 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये लिखा 0.2 इनटू 0.2, ये 2 बटे में इसके पॉइंट लगाओ तो 100 या 2 बार 100 नीचे आ जाएगा। यार आपका कंफ्यूजन है 0.02 क्यों लिख रहे हो, तो एक काम करो आप 2 बटे में ये 2 बटे में 100 लिखिए सीधे, अब बस 0 0 हल करना है, आंसर आ गया। कितने जीरो आ गए देखिए सर, पहली बात तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ओके सर। अब क्या होगा, यहां पर 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, ओके सर, ये 0 से ये 0 भी कट गया, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए पाई स्क्वायर का मान जो है वो लगभग 10 होता है, पाई स्क्वायर का मान लगभग हम 10 रख सकते हैं, पाई स्क्वायर का मान लगभग हम 10 रख सकते हैं, तो पाई ये पाई ये दूसरा पाई इनटू पाई स्क्वायर लगभग 10 हो जाएगा, तो बचा 25 इनटू 4, 25 इनटू 4 100 होता है, 25 इनटू 4 100 होता है, देखो 25 इनटू 4 100 हो गया, तो ये 100 से 100 भी कट गया। अब क्या बचा सर 15, 15 इनटू 2 बचा, तो 15 इनटू 2 कितना होता है, 15 इनटू 2 हो जाएगा सर 30, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 15 इनटू 2 हो जाएगा 30, यहां 15 वही हो गया 2, तो 15 इनटू 2 हो जाएगा 30। उसके बाद ये पाई इनटू पाई, पाई का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 10, और कुछ बचा दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बस 10 की घात -7 बचा है, या में से 3 इनटू 10 की घात -5 वेबर लिख सकता हूं। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल। इस सवाल में आपको बहुत मेहनत और बहुत कंसेप्ट की जरूरत है, कंसेप्ट ये मेहनत ये सॉल्व करने में। क्या ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इस प्रकार का सवाल सेक्शन बी में, है ना। एक बच्चा बोल रहा है एल नहीं आया, एल सवाल दिया होगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हमने 0.2 मीटर रख लिया, ठीक है। कैसे क्या, फिर से देख लो, यहां पर हमें चुंबकीय फ्लक्स बताना, फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, एरिया क्या लिखेंगे जहां से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो सर चुंबकीय क्षेत्र तो इतने से नहीं गुजर रहा है, बीच वाले में से गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, फिर उसमें हमने परिगणित किया, उसको सॉल्व किया, है ना। यहां पर त्रिज्या जो है ना, एक चीज मैंने आज सोची थी, अभी मेरे मन में आया था कि यार ये एक मैं पाप करने जा रहा हूं, क्या इसका प्रायश्चित मैं कभी कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने वो मौका ही नहीं दिया मुझे। मैंने क्या पाप किया था, मैंने वहां पे 0.02 डायरेक्ट लिख दिया, नहीं डायरेक्ट मैंने मुंह से समझा कर लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन नाम भी प्यारे प्यारे होते, पायल, मुस्कान, छम छम, तो अब इन्हीं को ऐसा डाउट आता है सर ये 0.02 कहां से आ गया, तो देखो छम छम करती पायल, 4 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी 4/2, तुरंत सर तुरंत प्रायश्चित का मौका मिलेगा, ये त्रिज्या जो गई है वो 2 सेंटीमीटर आ गई है, और इसी को मैंने मीटर में बदलकर 0.02 लिख दिया। एक चीज मैंने सोची थी कि शायद बरसों हो चुके हैं, है ना, ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत दिन बाद मिले, शायद अब ये बदल गया होगा, शायद अब ये वैसा ना रहा होगा, या शायद अब ये वैसी नहीं रही होगी, कुछ तो बदला होगा, लेकिन फिर 10 मिनट बात करने के बाद में तुम्हें पता चलता है, हे भगवान अच्छा हुआ। जो मेरे जो शब्द होते हैं, है ना, आज मेरी आवाज थोड़ी खरखर से आ रही है, लेकिन रोज तो मेरी मधुर आवाज है, कोयल जैसी आवाज है ना, आज किसी कारणवश
कौवे जैसी कर्कश आवाज, कोई को कौवे जैसी कर्कश ध्वनि हो चुकी है मेरी, लेकिन तुम्हें पता कितने कितने सुर में मैं पढ़ाता हूँ रोज, ठीक है। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूँ और वही वाली बात मैं तुम्हें समझाई थी। तो ध्वनि पे मत जाओ ना, तुम भावनाओं पे जाओ। चल हाँ, रोहित कुमार आपका जो आ रहा है, आपने क्या किया होगा यहाँ पे पाई स्क्वायर को आपने 10 नहीं रखा, आपने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू रखी हुई, इसलिए आपको आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा। एक गाना सुना दो, नहीं बेटा आज मैं गाना नहीं सुनाऊंगा ना, अगर आज मैंने गाना सुना दिया तो मेरी आवाज में इतना गम है, आज इतना दुख है कि आतिफ असलम, अरिजीत सिंह शर्मा जाएंगे, बोलेंगे प्रभु आप कहाँ थे, आपकी जरूरत थी हमें, इतना गम, इतना दुख आवाज में, इतना दर्द आवाज में है आज। तो मैं नहीं चाहता कि बेफालतू में मैं चले जाऊं गाना गाने और कहीं और तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसी में और तूफानी सवाल आ सकते हैं, जैसे देखो अब मैं अलग अलग प्रकार की आकृति बनाता रहूंगा, आपको बस यहाँ पर इससे फ्लक्स बताना होगा, है ना। तो फ्लक्स बताइए, फाई बताइए, फाई याद करो। जैसे आपको क्वेश्चन बोला कि मेरे पास एक अनंत चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से कुछ दूरी पर एक वृत्त रखा गया है ना, यहां से डी दूरी पर आर त्रिज्या, त्रिज्या जो है इसकी वो आर है, का एक वृत्त रखा। तो वृत्त से फ्लक्स क्या आएगा ना, वृत्त से फ्लक्स आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर जब आपको फ्लक्स बताना है तो आपको माने डी का मान बहुत बड़ा है आर से, डी का मान बहुत बड़ा है आर से, तो फ्लक्स बताइए क्या होगा, कितना कितना फ्लक्स गुजरेगा। आपकी तबियत खराब है, कल आप फास्ट कैसे रख पाओगे, तुम्हें बहुत चिंता है भाई। देखो क्या आएगा आंसर, कैसे करेंगे। यहां पर अगर आपको इससे फ्लक्स गुजरता हुआ फ्लक्स बताना तो कैसे बताओगे। देखो मैं आसान शब्द में फ्लक्स लिख सकता हूं, चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। अब सबसे पहली बात तो यहां ऐसा क्यों लिखा गया कि डी का मान बहुत बड़ा है आर से, क्योंकि देखो क्या होगा, हमें पता है सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान के चलो हमने दिल पे लिया कि नहीं नहीं हम वृत्त भी बड़ा रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स भी बताना है, तो यहां पर इस बिंदु पे 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 हर एक बिंदु पे फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र अलग आएगा, तो फ्लक्स अलग आएगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारे बस की बात नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, हम बस आसानी से फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमें पता है डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये बी इनटू ए होगा। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, क्योंकि अनंत चालक इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ गया, क्या ये सभी को समझ में आ गया है ना, चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। अब ये एरिया जो है ना पाई आर स्क्वायर, अच्छा वर्ग होता है तो ए स्क्वायर कर देते, जो भी आकृति थी उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया कर देते, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही लड्डू सवाल। आगे बढ़ते इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्या हो सकता है, आखिरी एक दो सवाल बचे हमारे, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ये सब अगर तुम्हें लग रहा है सर ये सब क्या चल रहा है, ये सवाल काम आएंगे ना, ये एग्जैक्ट सवाल अभी आगे चलकर हम एम के बारे में पढ़ेंगे ना, हम अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एग्जैक्ट यही बात होगी, आपको फ्लक्स लिखते आना चाहिए। तो फ्लक्स लिखते आएगा तो आप उसके सवाल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक वलय है और इसके भी केंद्र पर क्या रखे, वर्ग रखते थे, उल्टा कर देते थोड़ा सा, तो इसके केंद्र पर मैंने एक वर्ग रखा हुआ है, ठीक है। कहानी वही है कि ये इसकी जो त्रिज्या है और ये जो वर्ग है इसकी भुजाओं में बहुत अंतर है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसकी भुजा जो है वह ए है और जो वर्ग यहाँ पे जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आर है। आर का मान जो है वह बहुत बड़ा है ए से, क्योंकि अगर केंद्र एग्जैक्ट केंद्र पर नहीं हुआ थोड़ा बड़ा होगा तो तुम्हें तो चुंबकीय क्षेत्र केवल केंद्र पर दिखता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र दिखती नहीं आता। तो आपको इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना कितना फ्लक्स गुजरेगा। जैसे आपने यहाँ पर बड़ी होनहार तरीके से इससे फ्लक्स बताया, वैसे आप उससे फ्लक्स बताइए। तो कैसे बताएंगे सर, फ्लक्स हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, बहुत ही बढ़िया से। इसके केंद्र पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r चुंबकीय क्षेत्र होता है इनटू एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं टाइम पास करवाऊं कि यहाँ पर अगर मेरे पास वर्ग की जगह गोल वृत्त होता तो क्या होता, चलो एक टाइम पास कर लेते। तो ये हमें काम आएगा, है ना, जो लोग काम आएगा एग्जैक्ट यही वाला सवाल थोड़ी देर में फिर करूंगा। तो वहां पर रोना गाना मत पचाना कि सर मैं तो भूल गया, मेरे को तो नहीं आता, ठीक है, कि उस समय दिवाली भी आ जाएगी, तो हो सकता है एक आधा रॉकेट तुम्हारे ऊपर गिरा दे, तुम्हारी हरकतें देखते हुए तुम्हारे बैच के बच्चे। सेम सवाल है, बस मैंने क्या करा, केंद्र पर मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, यू नो व्हाट इज गोला, यू नो व्हाट इज गोला, तुम्हारे जैसा बिल्कुल गोल, हर जगह से कुछ भी कंसेप्ट रखो नीचे गिर जाए, इतना गोल इतना चिकना, है ना। तो ऐसा ही कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या आप इसके थ्रू फ्लक्स बता पाओगे, हाँ बिल्कुल सेम सवाल। अब अच्छा त्रिज्या क्या है सर, त्रिज्या यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, त्रिज्या स्मॉल आर बोल देते हैं। तो क्या होगा सर, सेम ही हो जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट आई, धारा जा रही आई अपॉन में 2r इनटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां ऐसा बोल सकते हैं फ्लक्स जो होगा वो स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर के समानुपाती होगा। जैसे यहां पर फ्लक्स जो होगा वह ए स्क्वायर अपॉन में आर के समानुपाती होगा। आप कहीं पर भी देखो फ्लक्स जो होता है वो आर स्क्वायर अपॉन में डी के समानुपाती है। आप कहीं पर भी देखो फ्लक्स है ना, ये तो अलग केस है, लेकिन अगर मेरे पास धारावाही चालक है तो उसके कारण मुझे डब्ल्यू फ्लक्स देखना है ना। आप किसी के मन में डाउट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर बाहर फ्लक्स तो वही रहेगा। तो एरिया जो है वह या जो फ्लक्स है वो ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा फ्लक्स में जिसके ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, उसकी भुजा का वर्ग बटे में दूरी, इसकी भुजा का वर्ग बटे में दूरी, इसकी भुजा का वर्ग एरिया बटे में दूरी, इसके समानुपाती होता ही होता है। इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो एक और खतरनाक सवाल करवा ही देता हूं, जब इतना एक और सवाल में साथ दोगे, देखते हैं कितनों को याद है। हमने एक वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी थी, ये नीट 2021 का सवाल है ना, 21 में 22 में सवाल पूछे गए थे। यहां पर मान के मेरे पास एक ए भुजा का वर्ग है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर एक और वर्ग रखा गया, वर्ग रख लो, वृत्त रख लो, जो भी रखना, त्रिभुज रख लो, त्रिभुज रख लो, लेकिन जो भी रखो उसकी भुजा बहुत छोटी होनी चाहिए इससे, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या कीजिए, ये बी रखा हुआ है ना, बी भुजा है इसमें। तो इसमें कैपिटल एल स्मॉल एल पूछा गया था नीट के एग्जाम में, मैं ए बी के पद में करवा रहा हूं। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तो क्या होगा इससे गुजरने वाला फ्लक्स, सब फ्लक्स होगा चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। एरिया में बता देता हूं, तुम चुंबकीय क्षेत्र बताओगे कि अगर मेरे पास एक वर्ग होता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है।
चलो पहले तो लाइन में वो सारे बच्चे खड़े हो जाओ जो अभी आंसर लिखने में पूछेंगे कि सर ये कहां से आया, है ना, ये कहां से आया। तो उनके लिए फिर मैं अपनी तलवार निकाल लेता हूं, एक एक हाथ पे डंडा पड़ेगा, फिर लाइन में पीछे लग जाना और फिर बता देंगे कहां से आया। आर मिनिमम नहीं लिया बेटा, आर जो है वो बहुत बड़ा लिया है, या यहां पर लिख सकते हो आप आर बहुत छोटा लिया कैपिटल डी से, क्योंकि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता, हमने बहुत छोटा लिया ताकि उस जगह में चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहे, इसलिए लिया। ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, अच्छा इसकी भुजा थी a इनटू इसकी भुजा b का स्क्वायर, ये होगा फ्लक्स, या मैं लिख सकता हूं फ्लक्स होगा समानुपाती होगा b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है, d नहीं a आ जाएगा ना, क्योंकि यहां पर इसकी भुजा a है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था। क्लियर है मामला, चलो ओके। तो यही बहुत सारी बातें हम करते हैं समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट से नियम की तरफ ना। ये सब जो बातें हमने लिखी है या ये सब जो सवाल किए, इसी प्रकार के और भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, ठीक। तो अब ये सब क्यों निकाला या ये सब कुछ हमने क्यों पढ़ा, है ना। तो देखो ये सब कुछ इसलिए पढ़ा क्योंकि एक भैया थे फराडे भैया, एक भैया थे फराडे भैया। फराडे भैया ने क्या बताया, फराडे भैया ने कहां बताया, देखो आगे ना लाइन में 2√2 कहां से आया, b स्क्वायर कहां से आया, हाँ लाइन में लग जाओ। और कौन आ रहा है नहीं, पिछले चैप्टर में मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया था, एक वर्ग में जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, कॉपी पढ़ने पलटाओ उसमें जाके देखो, पिछला चैप्टर शुरू हुआ था तभी हमने ये बात पढ़ाई थी। हाँ a/2 होना चाहिए, बिल्कुल बेटा, वो सब कुछ जो है वो हमने एडजस्ट करके फाइनल लिखा, वो a/2 ऊपर गया वो दुगना हो गया, सब कुछ सारी सेटिंग कर के आंसर है। चल तो सर यहाँ पे लेंस भैया का नाम लिखा हुआ, फराडे बोले, हाँ देखो एक्चुअल में दो भैया थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही एक्चुअल में जनरेटर का सिद्धांत दिया, उन्होंने ही सारी बातें समझाई जो अब हमें एक एक करके पढ़ना होगी। क्या समझाया सर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उनका एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि एक दिन करा और आंसर आ गया उनका ना, वो उनके बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो उनकी कुछ ऐसी रोमांचकारी कहानी कि वो क्या करते थे, बुक बाइंडिंग का काम करते थे। मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता कि प्रिंटिंग प्रेस है बड़ी बड़ी उसमें बाइंडिंग ऑटोमेटेड हो जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो पहले क्या होता था कि पहले कोई भी किताब, अगर व्यक्ति भी किताब भी लिखता था कोई सी भी, या कोई भी किताब होती थी उसको बाइंडिंग करना पड़ती थी, फिर उसके बाद में वो लोगों तक पहुंचती थी। तो वो इंसान ही हाथ से करते थे बुक बाइंडिंग का काम, ठीक है। आपने कभी बुक बाइंडिंग करवाई तो देखा उसमें क्या होता है कि एक बुक में कोने पे 2 होल कर 3 होल कर देते थे, उसमें धागा बांध देते ताकि वो उसके पन्ने इधर ना भागे। तो यही वाला काम वो भी करते थे। अब उनके अंदर ना बचपन से बहुत ज्यादा रुचि थी कि भाई हमें कोई पता करना है, ये साइंटिस्ट लोग क्या करते रहते, क्या पढ़ते रहते, क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो जिस समय देखो ये सारी कहानियां ऑलमोस्ट 100-150 साल में सारी खत्म हो गई। कौन कौन सी कहानियां जो आप पढ़ रहे हो, ये सब मतलब आज से तो 150 साल पुरानी बात है ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ 100 साल, आप ऐसा मानो कि 1750-60 के बाद में और 1890 या 1900 के करीब में ये 100-150 साल का जो स्पैन था, इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ साइंस का, और उसी का रिजल्ट है आज जो हम अपने आसपास सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो उसी में ना बहुत सारे साइंटिस्ट वैसे फोटो इलेक्ट्रिक जो भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में जो भी चीजें पढ़ रहे हो अभी, वो सब उसी सदी में आई हुई है, और 99% चीजें का रिजल्ट जो थ्योरीज आपको भी पढ़ाई जाती है 11th में, वो सब उसी समय में बना हुआ है। तो केमिस्ट्री में आप जो भी परमाणु मॉडल वगैरह जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स में मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा जो इफेक्ट हमने देखे वो स्टेट वगैरह की बातें पढ़ी थी, या ये बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा था, एम्पियर का नियम पढ़ा था, गाउस का नियम पढ़ा था, या इसके बाद में अभी हम लेंस का नियम पढ़ेंगे, फराडे का नियम पढ़ेंगे, ये सारी बातें जो है ये सभी साइंटिस्ट उसी दौर के हैं, एक साथ इसमें जिंदा थे किसी समय पृथ्वी पर, है ना, वो युग था। तो हाँ न्यूटन के बाद, न्यूटन का युग तो और पहले का था, उसके बाद वाला युग है ये सब कुछ। तो ये सब में साइंटिस्ट लोग, हाँ इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बल्ब का आविष्कार, पेन का आविष्कार, सभी इसी दौरान हुआ है। तो ये साइंटिस्ट लोग अलग अलग किताबें लिखते रहते थे अपनी, और वो बाइंडिंग के लिए देते थे। तो ये फराडे भैया क्या करते थे, फराडे भैया उन किताबों को रख लेते थे, संभाल कर रख लेते थे ना, उनको बोलते थे भैया, वो बोलते थे बाइंडिंग के लिए चाहिए, बाइंडिंग के लिए, तो उन्हें बाइंडिंग के लिए रख ली। हाँ मैथमेटिक्स का भी जो मेन दौर आया भाई, आया तो सालों पहले, हजारों साल पहले आ चुकी है सारी बातें, लेकिन पता उसके ऊपर नए नियम, थ्योरम वगैरह सब बातें जो है वो इन्हीं युग में बनी है, जो 11th-12th मैगजीन पढ़ाया जाता है। तो अब ये फराडे भैया क्या करते थे, ये इनके पास कोई भी बुक बाइंडिंग किताब आती थी तो वो रख लेते थे। थोड़ी दिन साइंटिस्ट उसके आसपास साइंटिस्ट के साथ और भी लोग काम करते रहते थे, उनके जो चेले चपाटे रहते थे, वो बोलते भैया किताब चाहिए हमको वापस, बोलते नहीं अभी बुक बाइंडिंग नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है, कभी मैं आपको थोड़ी दिन में बताऊंगा। अब ये कहानी वो क्या करते थे, 10-15 दिन कुछ किताब रखते थे, वो 10-15 दिन तक वो किताब में जो सब कुछ लिखा वो पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करते थे, वो पूरा का पूरा रात भर जगते थे और वो पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ एडिसन, थॉमस एडिसन वगैरह सब कुछ इसी दौर में हुए हैं, टेस्ला, थॉमस एडिसन सब इसी दौर में हुए, वेबर, मैक्सवेल सब इसी दौर के। तो उन्होंने एक बात पाई कि साइंटिस्ट लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें इनको ये पता चल चुका है कि अगर धारावाही चालक होता है, धारावाही चालक, धारा कहां से, धारा सेल से आ रही थी, है ना, सेल आपने पढ़े होंगे, वोल्टिक सेल वगैरह, गैल्वेनिक सेल वगैरह, वो सब उसी दौर में है। तो इंसान को धारा पता चली थी, धारा से बल्ब बना दिया था एडिसन भैया ने, तो उन्होंने ये सारी चीजें कर दी थी। अब धारा से फिर पता चला कि आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो उस दौर में साइंटिस्ट लगे थे इसका उल्टा सोचने के, कि धारा तो कहीं चुंबकीय क्षेत्र, इसका उल्टा भी संभव है कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र तो धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो वही बात फराडे ने बताई कि हाँ ऐसा संभव है। तो वो उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया था छोटा सा, कि उन्होंने 2-3 चुंबक रखे थे, उसके अंदर कॉइल रखी थी बीच में, है ना, अब उसको लेके खेलते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ उठा पटक करते रहते थे, उनको कुछ समझ नहीं आ पाया कि ये हो क्या रहा है या एक्चुअल में चल क्या रहा है। फिर एक दिन अचानक से, है ना, 4-5 साल हो गए, है ना, तो उनको गुस्सा आई कि भैया ये तो कुछ हो नहीं रहा, ये मैं फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा हूं, इसमें कुछ मिल नहीं रहा, पता चला और भी किसी ने कुछ बना दिया। तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर वो जो पूरा सेटअप था उनका, उसमें एक बल्ब भी लगा हुआ था छोटा सा, और साथ में चुंबक थे और कॉइल रखी थी, उसको नदी में फेंक दिया। जैसे नदी में फेंका बल्ब जल गया, उनको लगा भैया ये तो चमत्कार कर दिया मैंने, तो मैंने बल्ब जला दिया बिना बैटरी के। फिर उन्होंने सेटअप नदी में से निकाला और फिर समझा कि क्या हुआ, फिर भी कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो वो लगे रहे 5-6 साल और लगे रहे। उसके बाद में फिर एक दिन उनको समझ में आई कि उस दिन नदी में 6-7 साल पहले नदी में क्या हुआ था कि मेरे पास जो चुंबक था और जो कॉइल थी, तो अगर उस कॉइल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, अब ध्यान सुनना कहानी का जो लास्ट लाइन है, चुंबकीय फ्लक्स हमने पढ़ लिया, तो उन्हें ये बात समझ में आई कि जो मेरे पास कॉइल है, तो कॉइल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर समय के साथ परिवर्तित होता है, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है कॉइल से, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब जब धारा थी उसके पास में चुंबकीय फ्लक्स था, उसके पास में चुंबकीय फ्लक्स था या चुंबकीय क्षेत्र था, जिसके कारण एक मैंने जो भी कुंडली से फ्लक्स जाता था, तो अगर मैंने उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदल दिया कभी जिंदगी में, तो मामला सेट हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब कि अब मैं बोल सकता हूं कि वहां पर धारा उस
कुंडली में उत्पन्न होगी। किस कुंडली में? एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो यहाँ पर धारा जा रही है और यहाँ पर बीच में कुंडली, आपने फ्लक्स लिखा, अभी धारा बाहर वाली में जा रही है, आपने अगर इसको ऊपर नीचे खसकाया, आगे पीछे करा, तो इससे अगर फ्लक्स बदल गया, फ्लक्स क्या? फ्लक्स तो फ्लक्स कैसे बदल सकते हैं? धारा बदलेगी, इसका एरिया बदलेगा या इसकी त्रिज्या बदलेगी, इसमें से कुछ भी, या एंगल बदल जाए, कॉस थीटा भी एंगल बदल जाए, तो इनमें से कुछ भी होता है, इससे वाला फ्लक्स बदलेगा, इसमें फ्लक्स बदलेगा, इसमें भी धारा आ जाएगी। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, हर एक कंडीशन में सेम होगा। या पहले वाले एग्जांपल भी सेम होगा। अगर मैंने यहाँ पर ये कुंडली में, ये जो बीच में कुंडली थी, इसको मैंने आगे पीछे खसकाया, ऊपर नीचे अंदर बाहर किया, तो उससे फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो वहां पर धारा उत्पन्न होगी। या दूसरी वाली जो कुंडली, दूसरी वाली कुंडली या दूसरी वाली जो रिंग है उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यह फराडे भैया ने सबसे पहली बात बताई। इसके अलावा इनके साथ में थे एक लेंस, तो लेंस ने अलग नियम दिया, जिसको कहते हैं लेंस का नियम या लेंस लॉ। इन्होंने एक्चुअल में देखो, सबसे पहली बात तो परिमाण क्या है वो बता रहा था फराडे ने, एक्चुअल फराडे ने परिमाण बताया, दिशा बताई, लेकिन साथ ही साथ उसी दौर में लेंस ने भी एक और नियम बना दिया था, जिससे हम दिशा निकाल सकते थे और ज्यादा आसान तरीके से, और ज्यादा आसान तरीके से दिशा निकाल सकते थे। किसकी दिशा निकाल सकते थे? जो उन्हें ये बात समझ में आई कि जो मेरे पास कॉइल है, तो कॉइल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर समय के साथ परिवर्तित होता है, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है कॉइल से, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब जब धारा थी, उसके पास में चुंबकीय फ्लक्स था, उसके पास में चुंबकीय फ्लक्स था या चुंबकीय क्षेत्र था, जिसके कारण एक मैंने जो भी कुंडली फ्लक्स जाता था, तो अगर मैंने उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदल दिया कभी जिंदगी में, तो मामला सेट हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब कि अब मैं बोल सकता हूं कि वहां पर धारा उस कुंडली में उत्पन्न होगी। किस कुंडली में? एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो यहाँ पर धारा जा रही है और यहाँ पर बीच में कुंडली, आपने फ्लक्स लिखा, अभी धारा बाहर वाली में जा रही है, आपने अगर इसको ऊपर नीचे खसकाया, आगे पीछे करा, तो इससे अगर फ्लक्स बदल गया, फ्लक्स क्या? फ्लक्स तो फ्लक्स कैसे बदल सकते हैं? धारा बदलेगी, इसका एरिया बदलेगा या इसकी त्रिज्या बदलेगी, इसमें से कुछ भी, या एंगल बदल जाए, कॉस थीटा भी एंगल बदल जाए, तो इनमें से कुछ भी होता है, इससे वाला फ्लक्स बदलेगा, इसमें फ्लक्स बदलेगा, इसमें भी धारा आ जाएगी। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, हर एक कंडीशन में सेम होगा। या परिणाम वाले एग्जांपल भी सेम होगा। अगर मैंने यहाँ पर ये कुंडली में, ये जो बीच में कुंडली थी, इसको मैंने आगे पीछे खसकाया, ऊपर नीचे अंदर बाहर किया, तो उससे फ्लक्स बदलेगा तो वहां पर धारा उत्पन्न होगी। या दूसरी वाली जो कुंडली या दूसरी वाली जो रिंग है उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यह फराडे भैया ने सबसे पहली बात बताई। इसके अलावा इनके साथ में थे एक लेंस, तो लेंस ने अलग नियम दिया, जिसको कहते हैं लेंस का नियम या लेंस लॉ। इन्होंने एक्चुअल में देखो, सबसे पहली बात तो परिमाण क्या है वो बता रहा था फराडे ने, एक्चुअल फराडे ने परिमाण बताया, दिशा बताई, लेकिन साथ ही साथ उसी दौर में लेंस ने भी एक और नियम बना दिया था, जिससे हम दिशा निकाल सकते थे और ज्यादा आसान तरीके से, दिशा निकाल सकते थे। किसकी दिशा निकाल सकते थे? जो विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। अपने शब्दों पर ध्यान दें। अब हमारे पास दो प्रकार की धाराएं होने लगी, एक धारा जो तार में ऑलरेडी जा रही थी, दूसरी होगी प्रेरित विद्युत धारा। तो प्रेरित विद्युत धारा क्या है? जो हमारे पास रिंग रखी हुई है उसमें नई धारा कितनी उत्पन्न होगी, उसे हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत धारा। क्या बोलेंगे उसे? प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो यह जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा निकालने के लिए यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब धारा प्रेरित हुई तो विद्युत वाहक बल जो होगा, या जो विभवांतर है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल दिया। प्रेरित धारा की दिशा बताता है इस नियम के अनुसार। अब क्या होता है इस नियम के अनुसार, अब हम पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो मैं कहानी समझ में आ गई कौन किसने क्या क्या किया। तो यहाँ पर लेंस भैया थे जिन्होंने दिशा निकालना सिखाई इस दुनिया को। अब लेंस भैया ने एकदम आसान सी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो क्या होता है। अच्छा, ये मैं आपको दो अलग अलग नियम क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि आपको नीट के अंडरस्टैंडिंग निकालने के लिए या नीट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस चैप्टर से, अच्छा इस चैप्टर से सवाल कितने आएंगे सर, तो ये चैप्टर और प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इन दोनों को मिलाकर दो सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल इसको बहुत ज्यादा नहीं आते, तो दो सवाल आएंगे। कंसेप्ट आसान होते हैं, सिंपल फॉर्मूला जिससे बेस सवाल आता है। अच्छा, पिछले 2-3 सालों में बात करूं तो 3 सवाल हो चुके हैं इस चैप्टर से, इससे एक, प्रत्यावर्ती धारा से एक, और कभी इससे दो या प्रत्यावर्ती धारा से दो, है ना। नीट में जो सिलेबस आता है उसमें ये वाला चैप्टर और जो प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट, वो दोनों को एक यूनिट मानते हैं, तो एक यूनिट से 3 सवाल आते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। बाकी सारे जो चैप्टर पढ़ा सारे एक यूनिट के रूप में अलग लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लेंस भैया ने आपको दिशा निकालना सिखाई। अब इन्होंने क्या समझा, इन्होंने बोला कि देखो यार एक्चुअल में फ्लक्स बदलने से धारा प्रेरित क्यों होती है, कि उसने बोला कि इस दुनिया में परिवर्तन का विरोध करती है हर एक चीज। तो हमने बोला हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा से परिवर्तन का विरोध, हाँ ये तो इनर्शिया में गैलीलियो भैया तक बोल कर गए थे, या न्यूटन ने तक बोला था, न्यूटन की गति के प्रथम नियम में जड़त्व का नियम। क्या है जड़त्व का नियम? कि सर अगर कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बिल्कुल सर, तो वही बात यहां भी होती है। अब यहां पर अगर मेरे पास कोई कॉइल है, तो कॉइल में अगर आपने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया, तो उससे गुजरने वाला अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो वो कुछ ऐसा करेगी कि वो परिवर्तन ना हो, या वो उसका परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, कौन करेगी? यह कॉइल। तो यही वाली बात है कि इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत बल या धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध कर सके जिससे वह उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ना कि ऊर्जा संरक्षित रहना चाहिए, ऊर्जा ना तो बढ़नी चाहिए ना तो घटनी चाहिए। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा, चुंबकीय ऊर्जा बढ़ी, तो उसका विरोध करने के लिए एक और धारा उत्पन्न होती है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर सभी को? अब इसमें मैं आपको एक एसपी स्टार टेबल बनवाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर धारा उत्पन्न होगी तो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, तो उसके लिए मैं एसपी स्टार टेबल बनवाने जा रहा हूं आपको। और इस बात की गारंटी अगर आप ये अभी बात समझ गए तो आपको इस चैप्टर में दिशा को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग का पोर्शन पर दो चीजें पूछ जाएगी, दिशा और विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका परिमाण। तो उसकी वैल्यू निकालना मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, फराडे भैया ने सिखाया, लेकिन दिशा आज निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो दिशा अभी, परिमाण कल। अब कल की क्लास में दिशा के बारे में और बताऊंगा, लेकिन आपको उस दिशा पर ध्यान नहीं देना है ना। आपको जो आज सिखाऊंगा उसी तरीके से हम हमेशा दिशा निकालेंगे। क्वेश्चन आएगा तो दो चीजें पूछेगा, वो परिमाण कॉमा दिशा। तो दिशा हम लेंस भैया से निकालेंगे और परिमाण फराडे भैया से। फराडे से कुछ लोग फराडे से भी दिशा निकालते हैं, लेकिन उसमें केवल कंफ्यूजन होता है। आप चाहो तो मैं बता दूंगा। अच्छा सर, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? तो देखिए, अब यहाँ पर लेंस के हिसाब से मान के चलो, यहाँ पर लेंस के हिसाब से मान के चलो यहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, 4 केसेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और उसी पर पूरे चैप्टर की जो दिशा है वो सारी निर्भर करेगी, या सारा दूध पानी पानी होगा। देखो अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर किसी तार बात जैसे भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं आसान, जैसे मैंने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा तुम्हें, तो फ्लक्स में पहले चुंबकीय क्षेत्र दे दिया तुम्हें, फिर उसके बाद में पार लेकर चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, तो वैसे यहाँ पे पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मैंने दिया और यहाँ पे एक कॉइल है। तो अब यहाँ पर क्या क्या 4 केसेस पॉसिबल है, पहले वो समझ लेते हैं ना। 4 केसेस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकता है 4 केसेस में। मेरे पास 4 केसेस नहीं हो सकता। केस नंबर 1 में ये हुआ कि ये जो अंदर जाता हुआ, अब ध्यान समझना, बस अब आप की देरी है और आपको समझना है, और चुटकी बजाती सब आंसर आने लग जाएंगे। देखो ध्यान समझते हैं, पहले पार्ट बोला, पार्ट 1 या केस नंबर 1, इसमें बोला है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर जा रहा है ना, अंदर की ओर। अच्छा एक मिनट, ये दोनों को हटा देते हैं, यहाँ पर दिशा अंदर करना पड़ेगी। चलो ठीक है, वापस बनाऊंगा, चिंता न करो, पहले इसको समझ। तो ये क्या है दो केसेस, इसमें हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, नंबर अंदर की ओर जा रहा है। बिल्कुल सर। अगर यहां पर हमने बोला कि समय के साथ
सब कुछ समय के साथ, समय बढ़ेगा तो ये समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र कम होता है और इसमें समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। अब आपको बताइए इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा क्या होगी। तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। हाँ सर, तरीका क्या है, ध्यान से समझो। अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है या अंदर जाता हुआ चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है। तो ये तार क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, क्या पढ़ा हमने सर, हमने पढ़ा कि यह उसके कारण का विरोध करता है, कारण का विरोध करता है। तो कारण क्या है सर, कारण है कि अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। तो धारा की दिशा कुछ ऐसी आएगी कि अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए। जो हुआ, सीधी सीधी बात है, ये जो कॉइल रखी हुई है वो अंदर वाले को पूरी कोशिश है कि अंदर वाले को पता ना चले कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ना। ये ऐसा समझो कि ये जो है हमारा रक्षा कवच है, ये हमारा रक्षा कवच है। जैसे आपके घर वाले, आपके टीचर्स आपको बोलते रहते हैं कि भैया बाहर की दुनिया में नहीं झांकना है आपको। आपके घर वाले, आप घर में हो, आपको रहने के लिए घर दिया गया है ना, ये घर मिला है, आपको पढ़ने के लिए जगह दी गई है, आपकी जो इच्छा होती है इच्छा पूरी करी जाती है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है आपको नहीं पता, बाहर क्या हो रहा है। आप आपके पापा के साथ या मम्मी के साथ या आपके भैया जो भी जॉब पर जाते हो उनके साथ रोज बाहर नहीं जाते हो, आपको नहीं पता वो किन किन लोगों से मिल रहे हैं या फिर आपको नहीं पता कि उन्हें कितनी कठिनाइयां हो रही है आपके लिए 2 वक्त का खाना या आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ठीक है, और ना ही वो चाहते हैं कि कभी आपको पता भी चले। क्या वो चाहेंगे कभी नहीं सर, वो कभी नहीं चाहते कि हमें कुछ पता चले। वो हमेशा हमारे लिए एक दीवार की तरह बनकर खड़े हुए है ना। हम जैसे अगर आपको कुछ पढ़ा, मैं नहीं चाहता हूं यार कि तुम बाहर जाकर या तुम कहीं पर जाकर 4 किताब खोलो मेरे पढ़ाने के बाद में, या आप 4 तरीके के मॉड्यूल से सवाल लगाओ या आप 4 तरीके की बातें कहीं से करो। नहीं, हम क्या चाहते हैं कि भैया आपको जो पढ़ाया गया बस आपको जो हम बता रहे वो करते जाओ, उससे आपका भला होगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर भी है कि अगर यह चुंबकीय क्षेत्र की लंबत अंदर की तरफ है तो यहां पर यह कॉइल हुई कि अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, बढ़ाना है तो अंदर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र से डालो। कॉइल जो है वो धारा को कुछ ऐसे उत्पन्न कराएगी, कैसे उत्पन्न करवाएगी, ऐसे कुछ उत्पन्न करवाएगी कि इसमें अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए। तो यह कौन सी दिशा हुई सर, यह क्लॉकवाइज होगी। तो आई की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज दिशा आ जाएगी। कैसी दिशा आ जाएगी, क्लॉकवाइज दिशा आ जाएगी। इसी प्रकार से कि अगर मान के चलो यहां पर अंदर जाता हुआ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो मान के चलो कठिनाइयां बढ़ रही है अंदर जाती हुई, तो क्या करेंगे, तो सर ऐसी कुछ धारा प्रेरित करवाएंगे कि अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाए। तो कम हो जाए तो सर बाहर निकाल दे। अगर अंदर जाता हुआ कम करना है तो मैं कुछ थोड़ा बाहर निकाल दूं, क्या कर दूं, थोड़ा बाहर निकाल दूं। तुम जो करना चाहोगे वो तो नहीं करने दूंगी मैं, है ना। ये नियम है इस कॉइल का। तो अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता हुआ बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, यह बाहर की तरफ निकाल देंगे। बाहर निकलेगा सर, यह इस दिशा में है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा होगी, धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो गई, धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसी प्रकार से अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास डॉट 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 डॉट, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि ये हुआ यही कॉइल यहां पे डॉट डॉट लगी, डॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल की लंबत बाहर की तरफ है। तो दोनों में सेम कंडीशन है, बताइए क्या होगा दोनों की कंडीशन है ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र है वो घट रहा है समय के साथ और यह चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है समय के साथ। तो आपको बताना है कि यहां पर क्या होगी दिशा, आपको बताना है क्या होगी दिशा। तो कैसे करेंगे सर, फिर से वही वाली बात है कि बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो मुझे बाहर और चुंबकीय क्षेत्र लाना है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओ। तो इस दिशा में सर धारा प्रेरित करवाओ। तो यह कौन सी दिशा होगी सर, यह कौन सी दिशा होगी सर, आई की जो दिशा आएगी ना, आई की जो दिशा आएगी वो कौन सी दिशा आएगी सर, यह बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो यह दिशा कौन सी होगी सर, यह वाली दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके अलावा वैसी वाली बात है बाहर आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो मुझे घटाना होगा, तो घटाने के लिए मैं अंदर चुंबकीय क्षेत्र डाल दूं, तो इसकी दिशा इस और हो जाएगी, या धारा की जो दिशा होगी वह क्लॉकवाइज हो जाएगी, धारा की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। देखो एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों केसेस तो बराबर है, एक ही चीज है ना। देखो क्या बोल रहा हूं, अंदर जाती भी बढ़ रही है या बाहर आती भी घट रही है, दोनों चीजें एक ही है, तो इसका आंसर सेम होगा और वैसी प्रकार से उन दोनों की एक ही चीज है। क्या ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है मामला। तो यह लेंस का नियम होता है जिसके अनुसार हमने धारा की दिशा निकाली है ना। आज की क्लास हम इतनी रख रहे हैं, कल की क्लास में एक्चुअली मैं अभी फिर पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा, फिर हमको फैराडे का नियम शुरू करना है और उस पर क्वेश्चन करवाना है, उसमें दिशा का यूज करवाना है, तो है ना। फिर मामला हो जाएगा, वो बीच में चीज टूट जाएगी, तो मैं बीच में तोड़ना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए क्लास हम आज की यहीं तक रख रहे हैं। कल 4 बजे ध्यान से सुन लेना ना, कल 4 बजे फिर से हम मिलेंगे। कल की 4 बजे जो क्लास होगी पहले फिजिक्स की होगी, उसके बाद केमिस्ट्री क्लास होगी आपकी। ठीक है, चलिए तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज लेना, ये सारी बातों से हम फिर से कल की क्लास में शुरुआत करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।